इस वक्त मैं बिलासपुर के बाहरी इलाकों और मुख्य शहर को जोड़ने वाले मार्ग पर खड़ा हूं। पिछले 48 घंटों से जारी इस मूसलाधार बारिश ने पूरे संभाग की तस्वीर बदल दी है। स्थिति की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिलासपुर से सटे तखतपुर, कोटा और मस्तूरी जैसे उपनगरों का संपर्क शहर से पूरी तरह टूट सा गया है। अस्त व्यस्त जनजीवन और यातायात। मेरे पीछे आप जो सड़क देख रहे हैं, ये बिलासपुर को कोरबा और पेंड्रा की ओर जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। यहां आवागमन पूरी तरह से ठप है। कई निजी बसें और मालवाहक ट्रक घुटनों तक भरे पानी में फंसी हुई हैं। अरपा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को छू रहा है, जिसके कारण नदी किनारे बसी बस्तियों में पानी का घुसना शुरू हो गया है। खूटाघाट बांध के गेट खोलने की खबरों ने रतनपुर और आसपास के निचले इलाकों में और भी चिंता बढ़ा दी है। जलभराव और बदहाल व्यवस्था। बिलासपुर के सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र से लेकर व्यापार विहार तक जलभराव ने व्यापारिक गतिविधियों पर ताला जड़ दिया है। जल निकासी की स्थिति ये है कि शहर के मुख्य नालों का पानी वापस गलियों में उफान मार रहा है। सीपत रोड और पुराने शहर के इलाकों में लोगों की दुकानों में रखा लाखों का सामान पानी में डूब चुका है। ये साफ तौर पर नगर निगम की उस नाला सफाई व्यवस्था की पोल खोलता है, जिसके बड़े बड़े दावे मानसून से पहले किए गए थे। सरकार और प्रशासन के प्रयास। प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर ने सभी आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा है। एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात की गई हैं और नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि जल निकासी के लिए अतिरिक्त पंप सेट लगाए गए हैं और प्रभावितों के लिए सरकारी स्कूलों में अस्थायी राहत शिविर शुरू किए गए हैं। लेकिन धरातल पर देखें तो जल निकासी की पुरानी बुनियादी संरचना इस भारी दबाव के आगे बौनी साबित हो रही है। जनता का दर्द। आम जनता इस वक्त भारी संकट में है। बिजली की आपूर्ति कई घंटों से बाधित है, जिससे लोगों के घरों में पीने के पानी और भोजन का संकट खड़ा हो गया है। एक स्थानीय निवासी ने मुझे बताया कि उन्हें अपने छोटे बच्चों के साथ छतों पर रात बितानी पड़ी है, क्योंकि घर का फर्नीचर और कीमती दस्तावेज पानी में बह चुके हैं। लोग जान बचाने की जद्दोजहद में अपनी मेहनत की कमाई को आंखों के सामने डूबता देख रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मेरी आप सभी से अपील है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। हम लगातार पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। से अपील है, जब तक बहुत जरूरी ना हो, घर से बाहर न निकलें। प्रशासन मुस्तैद होने का दावा तो कर रहा है, लेकिन अभी स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। प्रशासन के तमाम दावों की पोल इस एक बारिश ने खोलकर रख दी है। जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह फेल साबित हो रही है। बस्तियों में तो हालात और भी बदतर हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, दुकानों में रखा सामान बर्बाद हो रहा है और शहर का व्यापारिक पहिया पूरी तरह से ठप हो गया है। आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। ट्रैफिक की हालत इतनी खराब है कि एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी फंसी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए और भी ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मेरी सभी बिलासपुर वासियों, शहर में मानो जल प्रलय जैसी स्थिति बन गई है। मूसलाधार बारिश ने बिलासपुर की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। देखिए, ये जो आप सड़कों पर देख रहे हैं, ये सड़क नहीं बल्कि एक बहती हुई नदी बन चुकी है। घुटनों से ऊपर तक पानी भर चुका है। गाड़ियां बीच रास्ते में ही बंद खड़ी हैं और लोग जान जोखिम में डालकर अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बिलासपुर लाइव। इस वक्त मैं बिलासपुर के मुख्य मार्ग पर खड़ा हूं और मेरे पीछे का नज़ारा देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ घंटों में आसमान से